फरिश्तों को ना बतलाना, तुम राहे गुजर अपनी। फरिश्तों को न बतलाना, तुम राहे गुजर अपनी। गुनहगारों को इस दरबार में भला फिर कौन पूछेगा। जहाँ फरिश्ते आ गए फिर वहां बेचारे गुनहगार क्या करेंगे। यहाँ तो फरिश्ते नहीं आए, यहाँ पर ये गुनहगार फरिश्ते आए हैं। जय जय। तो गुरु के दरबार में आए हैं और गुरु के दरबार में आके ये सब गुनहगार फरिश्ते बन जाएंगे। जय जय। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे ले चलो, मैं उसको 100 यज्ञों का दान करूंगी, यज्ञों का दान उसको करूंगी। युधिष्ठिर ने कहा रानी झूठ बोलोगी क्या, तुमने हमारे यहां आने के बाद तो कोई यज्ञ किया नहीं है कि तुम मुझे ले चलो, मैंने बहुत यज्ञ किए हैं। तो उसको ले चले, पैदल चली वो। रानी, राजा, बड़ा आदमी जब पैदल चलता है तो उसकी भी वैल्यू होती है। जय जय। चलती गई, थक भी गई, काफी 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर था। पहुंची, महाराज पधारी आप हमारे यज्ञ में, आप आए नहीं कि देवी मैं 100 यज्ञों का फल लूंगा उसके बाद मैं पधारूंगा। कि महाराज फिर जल हाथ में लो और ये 100 यज्ञों का दान मैं आपको करती हूं। युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ा, क्यों इतना झूठ बोल रही है। तो देयर इज नो सेपरेशन। भागवत और ये रामायण और जर्नल सत्संग, इनमें कोई भेद नहीं है। सत्संग की महिमा भागवत में गाई गई है और आप सत्संग कर रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या है। भागवत से भी आगे की बात हो गई ना। भागवत में आपने सीखा सत्संग करना और यहाँ बरसों से सत्संग कर रहे हैं और उसके इश्क में लिपटे चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच। ये सब इश्क वाले आ गए भाई, सुबह सुबह उठकर। रात को नींद भी नहीं आई होगी किसी किसी को, थोड़ा जल्दी उठ गए होंगे। जय जय। भाई सुबह जाना है, थाना जाना है। अरे कोई शादी है क्या? अरे शादी नहीं है, मेरे बाबा का अवतरण है। तेरे इश्क ने डेरा। आइए तो फिर वो जो अमृत की धारा है, जो अमृत का झरना जय जय बहेगा, अब यहां पर बहेगा। सत्यानंद महाराज जी के कलम से परमात्मा का जो वर्णन मैजिकल है, मिस्टिकल है, रहस्य है उसके अंदर। सुनने में अच्छा है, सुनने में अमृत, बोलने में अमृत, गाने में अमृत, चर्चा में अमृत। अमृत ही अमृत है। और अमृत की यदि एक बूंद, आप लोग जहर पीते हो, जहर पीने में इतने खुश होते हो क्योंकि थोड़ा सा नशा हो जाता है जहर पीने से। और ये अमृत की जो एक बूंद है, इसकी निंदा करते हैं लोग, इसको हीन बतलाते हैं, सत्संग को छोटा मानते हैं और निष्कृष्ट मानते हैं। कोई फायदा नहीं इसमें जाने से। इनके अंदर विज्ञान भी है और योग भी है और भीतर का पूरा जो अंतरिक्ष है, अंतर्मन है और अंतःकरण है, उसका मैकेनिज्म भी इसमें बताया गया है। सवाल सिर्फ आपके इंटरेस्ट का है। इन बातों में इंटरेस्ट नहीं हमको, इसलिए हमको भारी लगता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि कभी देव की कृपा हो जाए तो कोई सदपुरुष जीवन में आ जाए तो फिर तुम साधारण पुरुष नहीं रहोगे, फिर तुम इसके विज्ञान को भी जान लोगे और इसके योग को भी जान लोगे। ये दशम द्वार पे
परमात्मा की कृपा आके उधर आने को तैयार है, वो उसका एंट्री पॉइंट है। और आप दशम द्वार से नीचे बैठे हो, पहले द्वार पे बैठे हो, मूलाधार में बैठे हो, और कईयों का तो मूलाधार भी नहीं खुला है। तो ये योगियों की भाषा है, ये भी थोड़ी सी करनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग को इसमें इंटरेस्ट होता है। योग में इंटरेस्ट सबको लेना चाहिए, और योग की भाषा, योग का विज्ञान नहीं समझ में आए तो योगी की बात को मानना चाहिए। स्वामी सत्यानंद महाराज जी परम योगी हैं। जय 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 जय। तो अपनी शक्ति थोड़ी सी लगानी पड़ती, बस थोड़ी सी ही लगानी पड़ती है। कैसे लगानी पड़ती है कि आंखें मूंद के बैठना पड़ता है। ये जो संसार का जो चक्कर है, जो लीला है, इससे थोड़ा अपना ध्यान हटाना पड़ता है। इस इंद्रिय जगत से मुख मोड़ना पड़ता है। मोड़ा करो मेरे भाई। ये वो बहुत रैश और बहुत तेजी से काम करने का जो एक चला है रिवाज, इसके कारण देखो 50 साल की उम्र में ही हार्ट के अंदर में और उसकी नलियों में स्टेंस लग जाता है। कईयों के तो ऑपरेशन ही हो जाते हैं। क्यों होते हैं मेरे को बताइए। 100 वर्ष की आयु दी है परमात्मा ने, इसमें 50 वर्ष में आपका विकेट डाउन क्यों होता है? अपनी नादानियों के कारण होता है। थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया तो अच्छा, तो हलवा बनवा के रोज खा रहे हैं और दारू पी रहे हैं, और रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक जागने का और भी रिवाज हो गया। पहले तो 12, 11, 10, 5, 9 था, 9 का 10 हुआ, 10 का 11 हो गया, 12 हो गया। अभी नई जनरेशन बोलती है 12 है, 12, it's only 12 o'clock. We'll sleep at American time, 2 o'clock. Get up early in the morning. Early morning is 11 o'clock. Early morning. तो इसकी वजह से वो ब्लॉकेज आता है मेरे भाई, ब्लॉकेज आता है। जय जय। अच्छे से सांस नहीं ले पाना, वजन बढ़ जाना, काम इतना, टेंशन इतना, नींद नहीं आना, ये सब हार्ट अटैक का और ये जो ब्लॉकेज का जो कारण है। वो रात को आप देखिए, आप जागिए थोड़े दिन, उसके बाद में आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, आप तंदुरुस्त हैं, थोड़े दिन में आपकी तंदुरुस्ती का रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई एक शिवानी टेक्निक है, शिवानी, शिव के बताई हुई तकनीक, गुरुओं की बताई हुई तकनीक, टेक्निक। सहज भाव से करो, भक्ति भी सहज भाव से करो, साधना भी सहज भाव से करो। एक पैर पे खड़े होकर ध्यान लगाओ कि कितनी देर खड़े रह सकोगे। 2-4 मिनट थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 मिनट, 15 मिनट, और 1 घंटा भी कोई खड़ा हो सकता है मेरे भाई। जिसका काम ही वही है वही खड़ा हो सकता है, आपका काम नहीं है। जिसका काम ही वही सुबह से शाम एक टांग पे खड़ा होके लोगों को दिखाना कि मैं एक टांग पे खड़ा होके साधना कर सकता हूं, वो तो उसका काम है ना। आप तो व्यापारी हो, घर बार परिवार लेके बैठे हो, जय जय। ऑफिस में काम करते हो, शाम को थक जाते हो तो आराम करना है ना। फ्रेश सुबह में होते हो तो सुबह में भगवान का नाम ले लो। पहला फ्रेश होकर पहला काम ही यही करो कि पहला भगवान का प्रणाम करो, भगवान का नाम जपो, तो एक वो जो हमारा कर्जा है उसकी तरफ, वो तो उसी दिन का पूरा हो जाता है। जय 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 जय। कर्जा चुकाओ मेरे भाई, कर्जा लेके मरना नहीं, कर्जा पूरा करना पड़ेगा, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो सत्पुरुष, सत्संग में सत्पुरुष मिलते हैं। अपने गली में भी कोई कोई सत्पुरुष रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है, और बुरे मनुष्य को जरूर देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं। ये कितने बजे आया? 12 बजे आया, WBM में आया, BMW में झूलता झूलता आया। मैं भी यार क्लब का मेंबर बन जाऊं, मैं भी ऐसे झूमते झामते आऊं। ये हमारा आजकल ये दिमाग के अंदर एक भर गया है। पूरा मेरा बिस्तरा इतना नरम हो, मेरा कमरा इतना सुंदर हो, एसी हो, एसी 1 नहीं 2 हो, टेम्परेचर 24 नहीं 18 हो,
अब 24-25 टेम्परेचर की तो हमको आदत पड़ गई है। अब 24-25 में लोग बोलते हैं कि हमको आई एम नॉट कंफर्टेबल, थोड़ा और एसी को डाउन करो, इसको और बड़ा करो। ठीक है, करो करो। दासी थी बेचारी एक, राजा के यहां महल में काम करती थी। रानी साहिबा का, ओहो रानी साहिबा तो फिर जो रानियां यहां बैठी हैं देखो, उनके ठाड़ भाड़ बहुत होते हैं, गले में हीरे का हार होता है। और अभी तो ये डिजाइनर लोग तो आपकी नाइटी में भी हीरे लगा देंगे, रात को चुभेंगे, लेकिन फैशन के मारे उनको पहनना पड़ेगा। माई नाइटी इस 25,000 की है। और भी बड़े रईस हैं हम लोग, हमारी नाइटी 1 लाख की है। तो उनका तो बिस्तरा फिर दासियां ही बिछाती हैं। वो तो खाली काम, उनका काम होता है सिर्फ बातें करना। ये भारतीय नारी जिसके जेब में थोड़ा पैसा आ जाता है, वो